वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। पुनः उनके पास में निरंतर खड़े, उनके पास निरंतर प्रत्येक मानव के, प्रत्येक जीव के पास हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, सर्वज्ञ समाना। भगवान सबके पास है। हम सोचे हमारे पास अकेले नहीं, आपके पास भी सूक्ष्म रूप धरे बैठे हैं आपके पास। इस प्रकार से उन्होंने कुब्जा को आश्वासन दिया, मैया तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हारे मन के अंदर जो कीर्ति जाग रही है बा मैं तुमको उज्जवल प्रकाश दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन लो। आगे गए भगवान, मकान में प्रवेश हुए, दूसरे मकान से कंस मामा निकल गए। भगवान ने पकड़ा, ऊपर से जो ही फेंका तो नीचे जाकर के ओम नमो नारायण हो, प्राण पखेरु निकल गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मामा तुम थे तो बहुत अच्छे, तुमको परमात्मा ने अच्छा अवतार दिया, अच्छा धनवान बनाया, गुणवान बनाया, विद्यामान बनाया, लेकिन तुमने दुरुपयोग किया, इस कारण से तुम्हारी मृत्यु हुई। कंस को पछाड़ करके भगवान आगे की ओर जाते। अब क्या करना है, कहां चलेंगे? बोले जेल खाने में चलो जहां पर मेरा जन्म हुआ है, वहां पर मेरे माता पिता बंधन में बंधे हुए। प्रत्येक माता पिता सोचता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मुझे लालन पालन करेगा। मैंने अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, अब मेरा बच्चा मुझे लालन पालन करेगा। दुबले पड़ गए, सूख गए, बिल्कुल चुपचाप दोनों एक एक कंठ पर बैठे, माता टिकी हुई दीवार पर, पिता भी टिकी हुई पर दीवार पर। वासुदेव देव की मैया दोनों चुपचाप बैठी हैं। कभी तो परमात्मा आएंगे, कभी तो जानेंगे, मेरा कन्हैया अभी तक नहीं आया। भगवान ने कहा चलो दाऊ, जहां से मैं गया हूं, मेरा जन्म हुआ है, चल करके देखा माता पिता उसी जेल में है। जाकर के दरवाजा खोला, धुआं धुआं दिख रहा था, चुपचाप टिके हुए थे एक दीवार पर दोनों। जाकर के परमात्मा ने चरणों का रजपान किया, चरणों में माथा टेका, माथा टेक करके हृदय से लगा लिया। पिता ने बोले कौन? बोले मैं कन्हैया हूं। कन्हैया कौन? बोले तुम्हारा बेटा जो तुमने यहां से ले जाकर के दिया था नंद बाबा जी के ग्रह पर, वही मैं आया। माता पिता के दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। बोले बेटा बहुत निर्दयी हो तुम, कितने दिन बाद में आए हो, 16 वर्ष की उम्र में आ गए तुम, और आप मेरे पास अब आए हो। देख तेरी माँ की हालत। माता को उठा करके गोद में लिए, लेकिन माता ने कहा नहीं। बेटा हमेशा माँ की गोद में बैठता है, क्योंकि माँ, पिता, गुरु, परमात्मा ने जो हमको शक्ति दिया है वो दुनिया में कोई देने वाला नहीं। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। इन्होंने माता ने जो काष्ठ उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया।
प्रत्येक माता अपने बच्चा को जिनकी गोदी में हम पल कर कहलाते होशियार, इन्होंने किया बड़ा उपकार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इन्होंने किया बड़ा उपकार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जो भी इनकी शरण में आते कर देते उपकार, इन्होंने किया बड़ा उपकार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। सर्वप्रथम माता बच्चे को संस्कार देने वाली। ज्ञान कहां से मिलता है? बड़े से मिलता है क्या छोटे से मिलता है? छोटा से माता ने संस्कार दिया। माता की गोद में जब बालक आता है, सभी भक्तों से कहना चाहता हूं कि हमेशा माता की कभी आत्मा ना दुखाना, पिता की आत्मा कभी नहीं दुखाना। ये सबसे बड़े परमात्मा है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 सुख चाहे सुख लीजिए, दुख चाहे दुख लो। माता ने 5 वर्ष तक बच्चा को तैयार किया, और 5 वर्ष तक तैयार करने के बाद में फिर पिता का नंबर आया, पिता को बुलाया, बोलो लो बच्चे का एडमिशन करवा लो। फिर पिता के हाथ में बच्चा आया, फिर पिता ने हमको योगी बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जोड़ जोड़े अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, किसने किया बड़ा उपकार। जोड़ जोड़े अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, किसने किया बड़ा उपकार। मातु पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इन्होंने किया बड़ा उपकार, बड़ा उपकार। पिता ने हमको पाठशाला में विद्या अध्ययन कराया, ज्ञान दिया, ज्ञान देकर के सामाजिक ज्ञान दिया। समाज का ज्ञान देने के बाद में पिता ने अपनी संपत्ति जोड़ा और जोड़ करके हकदार बना दिया। बेटा आज से इसका हकदार तू है। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। इसके बाद आया गुरु का नंबर। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। पलगनिया में आकर देखो, हर नाता में जोड़ बताया। जो भी इनकी शरण में आते कर देते उपकार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इन्होंने किया बड़ा
भगवान गुरु की कृपा से हृदय में गुरु जी ने मंत्र डाला, अंधकार सब दूर भाग गया, हृदय में दीप जल गया, हरि दर्शन का मार्ग दिखा दिया और उनकी कृपा से आज हम आप सत्संग कर रहे हैं। आया नंबर परमात्मा का, प्रभु कृपा से नर तन पाया। अगर परमात्मा की कृपा ना होती तो हम नर तन ना पाते। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। कल गंजा और बेटा देकर सब जियों में से बनाया। कल गंजा और बेटा देकर सब जियों में से बनाया। बिन स्वार्थ ये कृपा करत हैं, इतने बड़े हैं उदार, जिन्होंने किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणतिहारम मारो, जिन्होंने किया बड़ा उपकार, जिन्होंने किया बड़ा उपकार। ये परमात्मा की कृपा से हमको नर्तन मिला। ये बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुस्तन मिला है। अब आपके पास में 2 किलो सामान रखा है, थाली में 2 किलो दाल है, चावल है, रोटी है, सामने रखा है और भगवान लेते कितने हैं? बिल्कुल इतना, फिर भी हम नहीं दे पाते। भगवान को कहते लो नहीं कि ले प्रभु आओ पाओ, तो भी स्वार्थी, बिल्कुल स्वार्थ की भावना नहीं है। बिन स्वार्थ वे कृपा करत है, बिन स्वार्थ कृपा करते हैं, इतने बड़े हैं उदार बिन स्वार्थ के। जानते हैं बेटा से गलती हो गई, बिटिया से गलती हो गई, गलती को माफ करने वाला प्राणी बड़ा कहलाता है। जो गलती को माफ कर दे वो बड़ा कहलाता है। गलती पर दंड नहीं दिया जाता है, गलती को माफ किया जाता है। किसी बूढ़े बाप के चरणों में जाओ, पिताजी गलती हो गई, माफ कर दे। वो माफ करने के पहले वो रो देगा कि आज मेरा बेटा वापस आए। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं बुढ़ापे में कि हमारा बेटा संस्कारी हो। वही तो भागवत है, वही तो ज्ञान है, वही तो कीर्तन है, वही तो सत्संग है कि हमारा तो उम्र हो गया, मगर आने वाली पीढ़ी सीख ले। इसलिए बूढ़े बूढ़े बाप दौड़ दौड़ करके करते हैं कि कुछ भजन भाव हो जाए, कुछ भागवत पुराण हो जाए, हमारे बच्चों को ज्ञान हो, हमारी बहुओं को ज्ञान हो, हमारी बिटियों को ज्ञान हो। क्योंकि बूढ़े माँ बाप कहीं के नहीं रहते, न वो भजन कर पाते हैं, न वो रखवाली कर पाते हैं, न खेत जाते हैं, न बाड़ी जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, केवल पड़े पड़े उनकी सेवा। जब कहता है ना मानव कि बूढ़े माता और बच्चा, बूढ़ा और जवान एक बराबर नहीं होता है, बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है। जैसा बच्चा को लालन पालन किया जाता है, ऐसे बूढ़ों को लालन पालन किया जाता है। लेकिन और जब परमात्मा ने देखा कि आजकल की बहुएं बेटा सेवा नहीं कर पा रहे, तो आजकल के नौजवान बूढ़े कभी नहीं हो पा रहे। हो रहे कोई बूढ़े, जितने पुराने बूढ़े मिल रहे हैं, पुराने ही बूढ़े मिल रहे हैं। आज के लड़का नहीं हो पा रहे बूढ़े, बस 40 साल 50 साल 45 साल 60 साल समाप्त। जो जितने सियाने हैं वो हैं, कई कई सियाने 100 पार कर गए, लेकिन आज की संतान नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा काम कर रहे जो रात दिन घूम रहा शरीर में, ऐसा वार्तालाप कर रहे, ऐसा भोजन कर रहे, ऐसी लड़ाइयां कर रहे, ऐसे विवाद कर रहे जो अपने आप शरीर चुन रहा है। पुराने बूढ़ों के पास में ज्ञान था, ध्यान था, कोई भी बाणी बोलते थे, विचार से बोलते थे। क्या करेगा भागवत, क्या करेगा पुराण, क्या करेगा सत्संग, जब हम उसकी योग ही नहीं है, जब हमको समय ही नहीं कि हम कथा सुने, हमको समय ही नहीं कि हम पुण्य करें,
मात पिता गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। अगर माता पिता ने कह दिया बेटा ऐसा काम कर लो, पंचांग दिखाने की कोई जरूरत नहीं और आपका काम हो जाएगा। प्रत्येक जीव मानव को इस प्रकार से करना चाहिए कि अपने माता पिताओं की सेवा जरूर करें। श्रवण ने कैसा किया, हमको ज्ञान भी तो मिला है ना, वो भी तो एक मानवस्तनधारी था, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की सेवा किया। कहीं कहीं प्रसंग आता है, बोले गुरुजी इन माता पिताओं ने घोर अत्याचार किया, हमारे लिए कुछ नहीं बचाया है, सब बेच के खा रहे। कुछ भी करें लेकिन अपन को उनको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अपन को समाज को भी जवाब देना है ना। कोई मेरे माता पिता नहीं जा रहे, तुम्हारे भी जा रहे, उनके भी जा रहे, उनके भी जा रहे, सबको निरंतर ही जा रहे। करना चाहिए, अपने संस्कार को बनाना चाहिए। भगवान ने देखो, भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान जाकर के बूढ़े माता पिताओं के चरणों में माथा टेका। माता ने रो रो करके आंसू बहाया, बोले बेटा तुम इतने दिन बाद आए, तुमको ये मालूम है कि तुम्हारी मां जिंदा? बोले मुझे मालूम था कि मेरे माता पिताओं के कर्म इतने अच्छे हैं कि उनको कष्ट होगा जरूर, लेकिन मृत्यु नहीं आ सकती है, मृत्यु आ ही नहीं सकती जब तक पहले, क्योंकि मां आज के जमाने पर सतयुग द्वापर त्रेता में ऐसा हुआ है कि पिता के सामने पुत्र नहीं मरेगा, पुत्र नहीं मरता था। भगवान श्री राम वनवास गए, एक ब्राह्मण का बालक खत्म हो गया, गुरुजी ने कहा नहीं, इसको नाव में तेल भरवा करके रखो। 14 वर्ष के बाद भगवान राम आएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे राज में ये हुआ तो कैसा हुआ? तुम्हारे पूर्वजों के सामने, पिता के सामने पुत्र कभी नहीं मरता था। सतयुग द्वापर त्रेता में पुत्र मरा ही नहीं, जब तक पिता जिंदा रहा, जब तक पुत्र की आयु भी आ गई है तो नहीं मरा। और कलयुग में हो रहा है, पिता के सामने पुत्र मर रहा है। ये भावार्थ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हमारा संयम, नियम, बैठने उठने का ज्ञान, बोल चाल का ज्ञान, जब तक का ज्ञान, पूजन पाठ का ज्ञान, रहन सहन का ज्ञान बदलता जा रहा है, इसलिए वो संस्कार बदलता जा रहा है। नहीं माता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैया देवकी ने भगवान को हृदय से लगा लिया, बेटा मुझे चिंता है, तू भाग जा। क्यों? बोले कंस को कहीं पता चल जाएगा तो वो आ जाएगा। बोले नहीं मां, हमसे पहले, तुम्हारे पास आने के पहले उनका काम हो गया, वे तो चले गए। कहां चले गए? भगवान कहने लगे का मालूम कहां चले गए। कोई जानता है कि जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहां जाता है? जानता है कोई? लेकिन फिर भी में हम कारण में लिखा था, शोक संदेह में, फिर भी शोक संदेह में लिखते हैं ना, स्वर्ग मृतलोक से स्वर्गवास हो गया आत्मा की शांति के लिए। बैकुंठ गए, अमरावती गए, गौलोक गए, कहां गए ये किसी ने नहीं जाना। वो तो जिसका जैसी करनी होगी वैसा फल मिलेगा। विभाजन यहां से प्राणी जाता है, हर प्राणी जाता है, और जाकर के प्राणी यमराज के दूत ले जाकर के उसको दरखास्त में पेश करते हैं, और वहां ले जाकर के कचहरी में पेश करके पुनः वापस लाते हैं। लाकर के उस जीवात्मा को अपने घर में बिठालता है। देख तेरी देही को देख, मानव को ज्ञान देता, तेरी देही को देख, क्यों रो रहा? तेरी पत्नी क्यों रो रही? उसका मोह त्याग करने के लिए, मोह त्याग करने। क्यों रो रही तेरी पत्नी? मैं चला गया हूं इसलिए। नहीं नहीं, गलत है। 20,000 रुपये महीने लाता था तू, इसलिए रो रही। अब कौन लाएगा ये पैसा? पप्पू तेरे राज में बेटा दूध के तरस गई, तेरा बाप हो वो हर हफ्ते 1 किलो घी लाता, इसके लिए रो रहा, प्रेम के लिए नहीं। जो पति कमा करके लाता था, आज मेरा पति होता तो दूध मिलता, घी मिलता, दधिया मिलता, सब्जी मिलती, सब कुछ मिलता, आज नहीं मिल रहा। उसका क्या कारण? वो है नहीं।
तू कहता था ना कि ये मेरा बेटा है, बेटा कहता था, बोले जी, देख तेरा बेटा आग लेकर के खड़ा है तेरी देही में लगाने के लिए। अगर तेरा बेटा है तो तेरी देही में आग क्यों लगाता? देही को लेकर के बैठ जाता। पिता की देही में आग लगा, मतलब मोह दूर करना। अगर मोह दूर हो जाएगा तो ये दोबारा भटकेगा नहीं, दोबारा इस मुबारक में नहीं आएगा और पुत्र को नहीं सताएगा, क्योंकि पुत्र आनंद से करेगा खाएगा, और नहीं तो बार बार सपना में आ जाए, कहीं कुछ उधम करने लगे। इसलिए उसको मोह छुटाने के लिए परमात्मा के गण कहते, देख तेरा बेटा तेरे चिता में आग लगाने के लिए तैयार। तब उस जीवात्मा की वक्तों धीरे धीरे मोह दूर होता है, 13वीं तक उसकी मोह दूर होकर के वो प्राणी सीधा चला जाता है। अब यहां मेरा कोई नहीं। हुआ था यही प्रसंग हुआ था जब वहां से भगवान कृष्ण ने यशोमती मैया के यहाँ वासुदेव महाराज को समझाया, देव की मैया को समझाया, आप लोग चिंता मत करो, आप बढ़िया जरासंध को बुला करके राजगद्दी दे दिया जाए और आप लोग बढ़िया आनंद से रहो, कोई दिक्कत है। उनको निकाला, सुपात्रता किया, चरणोदक लिया, पान किया, बोले अब मैं लौट करके अभी तो नहीं जाऊंगा, अब मैं सीधा जाऊंगा सुदामापुर। सुदामा जी के गृह गए। सुदामा जी वहीं सतानंद जी के आश्रम में। भगवान ने कहा मैं भी कुछ विद्या अध्ययन कर लूं। भगवान को क्या जरूरत थी विद्या अध्ययन करने की, लेकिन भगवान ने हमको ज्ञान दिया कि अगर मैं जाऊंगा तो मृतलोक के मानव भी जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी गए थे। गुरु ग्रह पढ़न गए दो भाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। आज मैं भी जा रहा हूं। जाकर ही गुरु जी के चरणों में वंदन किया। गुरु जी ने कहा कहो कन्हैया, बोले महाराज विद्या अध्ययन करना। बोले गुरु गृह में सतानंद आश्रम में पढ़ने लगे। गुरु जी ने कहा कल बेटा परीक्षा है, कल आपको प्रथमाध्याय का शुरू अध्याय का श्लोक, 5 श्लोक गीता के, 6 श्लोक भागवत के, पद्म पुराण के, कल परीक्षा में आपको बताऊं। सुदामा जी भी पढ़ रहे थे। जमुना के घाट में स्नान करने के लिए गए भगवान कृष्ण। सुदामा जी ने डुबकी लगाया, वस्त्र पहने सुदामा जी रो रहे। यह जग में अद्भुत प्रसंग। ब्राह्मण एक विशेष यज्ञ है। भगवान ने देखा कि ब्राह्मण तू रो क्यों रहा, क्यों रो रहा बेटा? कन्हैया कहने लगे रोने का कारण तो बता भैया। बोले मैं रो रहा हूं। क्यों रो रहे? बोले अभी गुरुजी पेपर लेंगे, परीक्षा होगी और मुझसे एक श्लोक नहीं बन रहा, और मैं परीक्षा में लिखूंगा क्या, बोलूंगा क्या? भगवान कृष्ण कहने लगे तुम्हारे मन में कोई खोट होगा, इसलिए तो विद्या वास नहीं कर रही। विद्या ददाति विनियम विनियम ददातुम पात्र। तुम्हारे अंदर कोई खोट होगा। बोले नहीं कोई खोट नहीं। बोले हम मान नहीं सकते, आपके अंदर कोई खोट होगा इसलिए विद्या जा नहीं रही अंदर। आपका मन अगर पवित्र होता, बिल्कुल निर्मल मन, तो विद्या आपके हृदय में वास करती। बोले नहीं भैया, बोले नहीं हम मान नहीं सकते। हाँ बोले एक खोट तो मेरे अंदर है। बोले कौन सा? बोले शाम को जब अपन गुरु गृह में भोजन करते हैं तो जब माता जी परसती हैं तो मैं थोड़ी तुमसे दूर भगता हूं। क्यों भगते हो? मन में आ जाता है यार ये जाति का ग्वाला है और मैं ब्राह्मण हूं और जबरदस्ती चिपका जा रहा, हो सकता है छू ना दे। ये मेरे अंदर थोड़ा सा खोट आया। भगवान ने कहा बस, जब गुरु गृह में अपन पढ़ रहे तो अपन तो एक है, एक पत्तल में बैठे अपन, एक भट्टी में बैठे अपन, सब भगवान की कथा सुन रहे, अपन तो एक है। अलग अलग की भावना कैसी हुई तुम्हारे अंदर? इसी खोट के कारण तुम्हारे अंदर विद्या नहीं। इस खोट को त्याग दो। हम तुम्हारे मित्र हैं, ये मान के चलो। खोट को त्यागा। बोले डुबकी लगाओ जमुना में। डुबकी लगाया, निकला। बोल बनने लगा। बोले हाउ। खड़ा होकर के एक सांस उस लोग बोल रहे सचितानंद प्रेमन घन निर्माण शांति प्रदम ब्रह्म समूह पंद्यम व्यासनम उत्तम राम ख्याय जगदीश्वरम सर्वगुरु माया मनुसरि वंदेम करुणा कार्यक्रम रघुवर मुहुपाल चूड़ामणि नयनहस पार्वती हृदय बंदे सत्यम बदामी चा भवानी कलन आत्मा भक्त प्रसन्न पूर्ण निर्माण कामाद्यो सरदम कुरुमान साच। एक से भगवान ने कहा वाह, अब तुम पास हो जाओगे, चलो परमात्मा के। जय गुरु जी की।
पेपर देने सब पास हो, प्रसन्न बदने धाय थे, प्रसन्न होगा। भगवान ने कहा बिल्कुल सब पास हो। भगवान कृष्ण कहने लगे अब गुरुवर आज हमको आज्ञा। माता जी ने कहा कुछ नकड़ियां तो ला दो बेटा। नकड़ियां लेने के लिए जब गए तो माँ की ममता दयालु होती, उन्होंने चना दे दिया। सुदामा जी नीचे रखे, भगवान कृष्ण डाले में चढ़ गए। सुदामा जी ने भूख लगी, सुदामा जी के लिए खाना शुरू कर दिया। सुदामा जी खा रहे, भगवान कृष्ण ने पूछा भैया क्या कटकटा रहे हो ऊपर से? अरे बोले कुछ नहीं कटकट रहा हूं, क्या है ठंडी लग रही, दांत बोल रहे हैं। भगवान नीचे आए, भगवान ने कहा निकालो चना खा ले। बोले वो तो गिर गए नहीं मालूम। भगवान ने कहा यार झूठ बोलने का फल तुमको मिलेगा, गुरु से कपट मित्र से चोरी। मित्र से कभी चोरी नहीं किया जाए, जो कुछ है तो आधा आधा बांट करके खाया जाए, वही तो मित्रता है। मित्रता में दो चार बातें हैं। मित्र आज का मित्र हो गया मित्र का घर बर्बाद करने का, या उसकी पत्नी को बर्बाद कर दे, उसके धन को बर्बाद कर दे, उसके बच्चों को बर्बाद कर दे, भीतर जाए बाहर निकले, भीतर जाए बाहर निकले, बार बार मित्रता में कुछ ना कुछ बर्बाद कर देगा। और पहले की मित्रता ऐसे है कि मैं भी सक्षम रहूंगा, आप भी सक्षम रहो। मित्रता वो होती है कि आप भी तैयार हो, मैं भी तैयार हूं, उसको मित्रता कहते हैं। किसी का घर बर्बाद करने के लिए मित्रता नहीं कहते, उसको दगा कहते हैं, धोखा कहते हैं। वापिस आ गए गुरुजी, अब जाए। भगवान कृष्ण सुदामा जब अपने ग्रह को जाने लगे तो माता की आंखों में आंसू गिरने लगे। जब आंसू गिरने लगे तो गुरुजी भी रोने लगे, दौड़ करके आ गए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा गुरुवर रोया क्यों आपने, रोने का कारण क्या है? बोले बेटा तुम्हारे जैसा मेरा बेटा था, लेकिन सरजू में स्नान करने गया, उसको ग्राह ने निगल लिया। ग्राह ने निगलने के कारण से मेरा बेटा चला गया। अगर तुम मेरे सच्चे शिष्य हो तो मेरा बेटा को वापस। भगवान कृष्ण को वो बात खटक गई। भगवान कृष्ण ने कहा मैं संकल्प करता हूं दृढ़, तुम्हारा बेटा ला करके दूंगा अगर सच्चा चेला हो। आजकल चेलों की भी गलती है, गुरुओं की भी गलती है। आगे गुरु पीछे चेला, दो नरक में ठेलम ठेला है ना। एक गुरु जी गए, चेला कहा, चेला का उन्होंने बताया कहानी। बोले बेटा ब्राह्मण के मुंह में अग्नि होती, अग्नि क्या होती है? अग्नि। अपने यहाँ के ब्राह्मण तो कुछ पान में चूना कत्था लगा है और फिर खा गए। यहाँ के ब्राह्मण तो एक पान खा गए, तरह से चूना खा गए, तरह से तम्बाकू खा गए, तरह से कत्था खा गए। अग्नि होती है। ऐसे बता के बोले अब आराम किया जाए, रात्रि हो। गुरुजी सो गए। चेला कहने लगा चेली से एक काम करना, तुम सवेरे गुरुजी जल्दी उठ जाए, तुमको स्नान ध्यान करा देना, मैं बसने जा रहा हूं खेत। कुछ दूर चला गया, फिर लौट आया। अरे बोले काय पप्पू की मम्मी? बोले हाँ। अरे बोले आगे तो दे दो, कंडा में वहां जलाने पड़ा था खेत में। सुगर उगर आते हैं रात में, तो उनमें बाई निकली तो कंडा निकाली और पकड़ा रही। अरे बोले आगे तो दो हमें। बोले गुरुजी कहते ब्राह्मण के मुंह में अग्नि रहते, नख लगा दो मुंह में, अब वैसे लग जाए कंडा। गुरुजी मुंह बाखे सोए तो चेलन घुसड़ दो कंडा। गुरुजी अकबक आकर क्या कर रहा है? बोले गुरुजी बस सिलगो जा रहा हूं, सिलगो। अरे क्यों ऐसा क्यों हो रहा? बोले सिलगो जा रहा हूं गुरुजी। बोले काय बेट? बोले आप ही ने कहा कि ब्राह्मण के मुंह में आग ही रहे थे, तो मैंने सोचो कौन मट्टी तेल डाले, कौन अग्नि जलाए, एक काम करो कंडे लगा दो, से लग जाए। गुरुजी ने कहा तुम भी बड़ा मूर्ख है। बोले तो आपने ऐसा बताया क्यों? मैं तो सोचा से लग जाएगी। चेला भी वैसा होता है, गुरु भी वैसा होता है। गुरुओं को विधिवत ज्ञान देना चाहिए, चेला को विधिवत ज्ञान लेना चाहिए, और नहीं तो दोनों नरक में ठेलम ठेल, आगे गुरु और पीछे चेला। एक जगह चेला ने कहा गुरुजी चलो फलाने गांव में भागवत करने। बोले हाँ। और वो जान रहे थे कि गांव के गुरुजी से बहुत क्रोध है, और ये गांव में गुरुजी गए और वो गांव के न मारे, मार चेला कोई गांव ले जा रहा।
बोले गुरु जी यही गांव में है पुराना। और गुरु जी जैसे गांव में घुसे, जब गांव भरे के दौड़े तो चेला भर आगे गुरु और पीछे चेला, और फंस गए गुरु, सटक गए चेला, चेला पहले ही फ्री। तो ऐसा नहीं, मन के अंदर भक्ति होना चाहिए कि जहां हमको ज्ञान मिलता है उसको गुरु मनाए, और गुरु मनाए वही जिससे हमको ज्ञान मिले, जो हमारे अंधकार को दूर हटा दे। गुरु की आज्ञा माना, भगवान ने गुरु की आज्ञा माना, बोले मैं आपका शिष्य हूं, मैं पुनः जा रहा हूं। और पुनः गए और जलाशय में प्रवेश किया, एक मगर को पकड़ के ले आए। क्रोध था भगवान को। भगवान ने कहा मेरे गुरु पुत्र को इसी मगर ने खाया हो, इसी गंगा में नहाने आया है और उसको अंदर ले गया है, इसी उसको पकड़ करके बिन बेचारी फाड़ दिया। मगर फाड़ा तो उसके अंदर शंख निकला। प्रार्थना किए, बोले नहीं महाराज मैंने नहीं लाया था, लेकिन वो यमदूतों ने ले गए। भगवान ने यमदूत के पास गए, उसी शंख को बजाया, यमराज आ गए। दीनानाथ क्या है, इतना क्रोध क्यों? बोले मेरे गुरु का पुत्र आपने लेकर के आए, मुझे वापस। बोले नहीं प्रभु, जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार, योगी जति सती गति सोई करे, वो मर्यादा बंधी हुई, उस मर्यादा को उल्लंघन। बोले कुछ नहीं, मैंने वचन दिया है। पुनः ला करके यमराज ने लो, उस बालक को लेकर के भगवान आए गुरु जी के पास। गुरु जी आपका बालक है। पिता दौड़ा बेटा को पकड़ने के लिए, बेटा दौड़ करके दूर चला गया। कौन हो तुम? बोले मैं तुम्हारा पिता हूं। कितने बार तुम मेरे पिता हुए हो, मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं। मृत्यु के बाद नाता बदल जाता है, अब आप कोई पिता नहीं। मोह के कारण मुझे स्वर्ग से आपने बुलाया हो। पिता की आत्मा संतुष्ट हो गई, ज्ञान होगा। सतानंद महाराज ने प्रभु से कहा बस प्रभु मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई, आप छोड़ जाओ। भगवान ने छोड़ा। वहां से जब आए भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित, उस समय पुनः भगवान वहां से आकर के भगवान फिर नंद ग्रह में नहीं गए। भगवान आकर के समुद्र के बीच में विश्वकर्मा को बुला करके द्वारकापुरी बनवाए, और ऐसी द्वारकापुरी बनवाए, ऐसी द्वारकापुरी बनवाए जिस द्वारका में नाना प्रकार के कलसा, नाना प्रकार की योग, नाना प्रकार के भक्ति, उसी द्वारका में भगवान रहने लगे। कई हजार दरवाजा सिंहासनों बनवा करके द्वारकापुरी, द्वारकानाथ भगवान की द्वारकापुरी में भगवान वास करने लगे। गोपी ग्वाल वहीं आने जाए। गोकुल नगरिया के लिए गोपिकाओं ने आश्चर्य किया कि भगवान आएंगे। उद्धव तुम जाओ, पत्र लिखो। उद्धव आयो दौरी दौरी, पाती लेके पौड़ी पौड़ी। उद्धव आया, सब गोपिकाओं को सूचना दिया, सब दौड़ी दौड़ी आई। हमारा आनंद कंद के साथ पर, और आपने कैसा संग्रह किया है प्रभु, है उद्धव आपने लेकर के क्या है वो पाती। सब गोपिकां एक तत्व, मन ही मन मंद मंद उद्धव के पास में आकर के गोपिकाओं ने उद्धव से प्रार्थना किया। उद्धव ने इनका प्रेम देखा। प्रेम यशो सजितानंद रूपाय, विश्वेतो परिहृदय तत्वपत्राय, विनाशाय श्री कृष्णाय वंदे नमः। उद्धव ने प्रेम देख करके मंगन पाती जिस समय पत्र उद्धव ने दिया तो सब गोपिकाओं ने पढ़ा तो नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा फाड़ करके ले लिया। ये हमारे कृष्ण के लिए। उद्धव ने प्रेम देखा कि एक गोपिकाओं का प्रेम भगवान के साथ पर इतना लवलीन है। प्रेम होना, उस प्रेम से मग्न होकर के भगवान बैठे। महाभारत की ओर चलिए। कुछ समय भगवान ने
एक बात द्रौपदी से भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे 5 पांडवा हैं, यह महाभारत चल रहा है, तुम्हारा परिवार में विवाद चल रहा है, भाई भाइयों में विवाद चल रहा है, जो धर्म का साथ दे रहा है वो धर्मात्मा है, भगवान का प्रेमी, अधर्म का साथ दे रहा है वो अधर्म का साथी है, तुमने गलत किया। आज गुरु जी ने हिमालय की खंडरा में तपस्या किया है, अनुष्ठान किया। आज अनुष्ठान करने के बाद रात्रि में दुर्योधन से गुरु जी ने कह दिया है कि कल तुम 2 बजे रात्रि में अपनी पत्नी को भेजना हिमालय के खंडरा पर। 2 बजे रात्रि में मैं आशीर्वाद दे दूंगा सुहाग का कि बेटी तुम सुहागवती हो। मानने वाला नहीं है कोई, कृष्ण आ जाए, राम आ जाए, कोई नहीं मार सकता, ये गारंटी है। ये बात को केवल मैं जान रहा हूं, तुम नहीं जान पाओगे। भगवान कृष्ण कहने लगे द्रौपदी से, तुम नहीं जान पाओगे, मैं जान रहा हूं। जिनका भैया अगर ऐसा है उसकी बहन को क्या चिंता करना है। तो द्रौपदी बिस्तर लगाई सो गई। भगवान ने कहा बहन उठो और तुमको चलना पड़ेगा। भैया कहा, बोली इसी वक्त चलो। भगवान कृष्ण ने लिया 12, साढ़े 12 बजे रात्रि में, और भगवान कृष्ण कैलाश की ओर रवाना हो। जाकर के कैलाश की खंडरा में जाकर के गेट में पहुंचे भगवान कृष्ण। द्रौपदी के लग बहन जी चप्पल आवाज कर रही है, क्योंकि 2 बजे उनकी पत्नियां आ जाएंगी कौरवों की, और वरदान लेकर के चले जाएंगी। गुरुजी ने कह दिया कि 2 बजे रात्रि में गुरुजी यही जानेंगे कि वही बहुएं आ गई। लंबा घूंघट डालो, लंबा घूंघट डाल लिया द्रौपदी। बोली चप्पल बज रही, उठा के दो। चप्पल भगवान ने 2 हाथ में ले ली। बोले तुम सीधी चली आओ। गुरुजी बैठे और जाके घूंघट नहीं खोलना, चरणों में गिर जाना बस। गुरुजी यही जाने को वही बहू है। चप्पल भगवान हाथ में लेकर के खड़े हैं। द्रौपदी मैया सीधी गुफा के अंदर गई। जाकर गुरुजी बैठे थे और गुरुजी के जाकर चरणों में गए। गुरुजी ने कहा सदा सुहागवती, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, कोई तुमको लेने वाला कोई संसार में नहीं है, आप चिंता मत करो। आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी ने घूंघट उठाया। गुरुजी ने जब चेहरा को देखा तो सूख गए, काले पड़ गए। बेटा तुम? हाँ गुरुजी। गुरुजी तुम हमारे भी आओ ना। भाइयों का विवाद हो गया तो भाई बन गई, इसलिए दूर हो गए, लेकिन हमारे भी गुरु आओ, उनके भी गुरु आओ। बोले बेटा तुम यहां आई तो कैसे आ गए? नहीं कोई ने लाया तेरे को। बोले भैया लेकर के आए। बोला तेरे भैया कहां? भगवान कृष्ण आ गए। गुरुजी कहने लगे हाथ में क्या छुपाए? हाथ खोलो। हाथ सीधा किया तो दोनों हाथों में चप्पल। ये चप्पल कैसे? बहन की। बोले बस द्रौपदी तुम्हारा काम हो गया। जब 3 लोग के नाथ तुम्हारी चप्पल लेकर के चल रहे हैं तो तुमको मारने वाला संसार में कोई नहीं। मर्यादा जहां पर होगी उस मर्यादा का पालन करते हैं। गुरुजी की बाणी मिथ्या ना हो, इसलिए उन्होंने तुमको गुरुजी के पास लाया है। जब जब जैसा काम आएगा वो सब कर लेंगे। द्रौपदी अब तुम चिंता मत करो, जाओ बेटा। भगवान चुपचाप वहां से चले। आज बहन बचा दिया। बोले भैया हमें नहीं है चिंता। चिंता करने वाले हर व्यक्ति ऐसा ही कहे, मन के अंदर हर व्यक्ति की यही भावना है। चिंता करे वो भूखा राखे, वो प्यासा राखे, वो परमात्मा है। परमात्मा प्यासा राखे, भूखा राखे, भोजन करने के लिए दे, चाहे प्यासा रखने के लिए कुछ भी दे, परमात्मा। द्रौपदी अपने कैंप में चली। यहां पांडवों को फिर बुलाया गया। पांडवों को फिर बुलाया गया और उनको धोखा से जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन को आमंत्रित किया। द्रौपदी ने नीचे जल भर दिया, पलंग को बिछा दिया, पलंग में चादर बांध दिया। आया दुर्योधन, बैठ गया, गिर गया नीचे। द्रौपदी महल के ऊपर से हंसने लगी। देखो हंस व्यंग भी खराब होता है। बिन विचारे हंसना, बिन विचारी गुस्सा होना,
बिन विचारे रोना, बिन विचारे बोलना, ये सब दुखदाई है। समय समय पर हर चीज अच्छा लगे। द्रौपदी को हंसवंग छू जाता, पलंग में निवाड़ नहीं थी। निवाड़ की जगह में चद्दर बांध दिए चारों कोना और नीचे जल भर दिया। बुलाया दुर्योधन, बैठिए। बैठा, जैसा बैठा एकदम से तो नीचे गिर गया, जल में डूब गया। उठा सभा में, द्रौपदी हंसने लगी, क्या अंधा की औलाद अंधा ही होती है? तुम्हारे पिता अंधा है क्या, तुम ही अंधे हो? वो बात खटक गई दिमाग कि मुझे आज इतना बड़ा अपमान किया। तब उन्होंने जुआ में जीत करके कहा कि मेरी जंघा पर इसको नगन बिठाना जाए। हरी सभा बैठी थी, द्रौपदी को बुलाया। विदुर ने कहा ये तो हिरणों की पंचायत है, ऐसी पंचायत में मैं नहीं रह सकता हूं। एक भरी सभा के अंदर एक नारी को बुला करके उसको वस्त्रों को उतार